जामिया में हुआ, जेएनयू में हुआ, अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हुआ कि कुछ लोग एक खास पार्टी के जींस और हजारों रुपया का जूता पहन करके, पुलिस का कवच पहन करके लाठी चला रहे थे। यही हुआ है यहां भी। प्रदर्शन के बीच में 19 को 20 को एक खास पार्टी के लोग प्रदर्शन में घुस करके तोड़ फोड़ आगजनी किए हैं। पुलिस इनकी है। अभी आज अखबार में आया कि मजिस्ट्रेटी जांच कराई गई है, ये लोग दोषी पाए गए हैं, उनसे वसूला जाएगा। अरे बाहरी पार्टी, रामराज की बात करते हो और देश को दमन के चक्र में पीस रहे हो। आईपीसी की कौन सी ऐसी धारा है माननीय अध्यक्ष जी जिसमें वसूली की बात हो? कौन सी ऐसी धारा है? माननीय अध्यक्ष जी, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ, देश की राजनीति बचाओ, आजादी बचाओ। इसके एवज में घंटा घर लखनऊ, कानपुर, गोमती नगर, इलाहाबाद, देवबंद, सहारनपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़, बिजनौर, सभी अधिकांश जनपदों में हमारी मां बहनें शांतिपूर्वक संविधान को लेकर के, तिरंगा झंडा लेकर के लोकतंत्र बचाने की गुहार कर रही है, संविधान बचाने की गुहार कर रही है, जनतंत्र बचाने की गुहार कर रही है, राजनीति बचाने की गुहार कर रही है। अध्यक्ष जी, देश की आजादी बचाने की गुहार कर रही है। ऐसे औरतों को कड़ाके ठंड में कंबल पुलिस नोच ले, उठा ले, जो अलाव डाल है उसको पानी डाल दे, जो खाने की चीज उसको जब्त कर ले, लाठी चार्ज करे, क्रिमिनल धाराओं पर मां बेटियों को जेल भेज दे, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बिलरियागंज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो गोमती नगर हो, चाहे प्रदेश के किसी भी जिले में हमारी मां बहनें जो धरना दे रही, ये लोकतंत्र है श्रीमान? ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज अच्छा लग रहा है मान्यवर इनको, लेकिन जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो ये भी तो यहां बचने की स्थिति में नहीं होंगे। कल ही महामहिम राज्यपाल जी का अभिवादन हुआ, रामराज की बात की थी। माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं पर लाठी गोली चलाना रामराज है कि रावण राज है? मैं बेटी बहनों को अपमानित करना रामराज है कि कंसराज है? माननीय अध्यक्ष जी, 24 लोग मारे गए, निर्दोष मारे गए। एक खास कौम के लोगों को विरोधी में ये पार्टी काम कर रही है। किसको मुलजिम बनाया? सभी जाति वर्ग धर्म के लोग प्रदर्शन में उधारना में थे। 25 लोग मरे। आप यज्ञ समय नाम पढ़ दे रहा हूं। बिजनौ मोहम्मद अनस पुत्र अरशद, दूसरा सुलेमान पुत्र जाहिद, कानपुर नगर मोहम्मद सैफ पुत्र मोहम्मद तकी, आफ्ताब पुत्र इब्राहिम, मोहिम रईस पुत्र मोहम्मद शरीफ, संभल में बिलाल पुत्र शरीफ, सरोज पुत्र यबीन, मेरठ जहीर पुत्र मुंशी, आसिफ पुत्र जगी, मोहसिन पुत्र हसन, आसिफ पुत्र श्री शाही, अलीम पुत्र हबीब, सलीम पुत्र दिलसा, फिरोजाबाद नवीन जान पुत्र अयूब, राशिद खां पुत्र सिली कलू खां, कुबीन कुरैशी पुत्र सिबुकुन कुरैशी, हासुर पुत्र मसरूफ, शफीक पुत्र रशीद खां, अरबाज खान पुत्र परवेज खां, अबरार पत्नी श्रीमती फराह मुजफ्फरनगर, नूर मोहम्मद नूरा, इकराम दक्षिणी लखाबाद मुजफ्फरनगर, वाराणसी
समीर पुत्र वकील लखनऊ, वकील मोहम्मद वकील पुत्र मोहम्मद सईदीन रामपुर, फैज खान पुत्र आसिफ खान। 24 लोग पर सीधे गोली से मारी गई छाती में। आप जांच करा लीजिए, जज से कोई सूचना भी नहीं दी गई, आंसू गैस भी नहीं छोड़े गए, रबर की गोली भी नहीं चलाई गई, सीधे छाती पर गोली। श्रीमान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय परिवार के लोग कमाने वाले लोग थे। एक बनारस के लड़के को छोड़ करके वह परिवार को चलाते थे, कमा करके मजदूरी करके। उनका परिवार अनाथ हो गया, सरकार के कान पर जू नहीं लेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस परिवार के पालन पोषण के लिए 5-5 लाख रुपया देने का काम किया। अध्यक्ष जी, देश गुलामी की तरफ जा रहा है, देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी दिन सबके एक बराबर नहीं रहते। ये नहीं है कि हम 100 बरस तक वहां बैठेंगे। कल आप भी यहां आ सकते हैं, हम भी वहां जा सकते हैं। आए गए 16 बरस के बाद लौटे हैं। 16 बरस राम जी वनवास गए, अब वनवास से आए, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पदवी दी गई। आप मर्यादा का बिल्कुल खंड विखंड कर रहे हैं। मानव का मर्यादा छोड़िए, मां बहनों की मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको गोली चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं, क्रिमिनल धाराएं लगा रहे हैं। केवल मुस्लिम मारे गए हैं। अभी आपको एक मिनट, अभी एक और बोलना आपको। एक मिनट 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार इस विधानसभा में कहा हूं, आज भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो बात सही है आपको अच्छा लगे न लगे। देश की जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, इस देश का हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधे लड़ा करके लड़ाई लड़ी। अगर हिंदू फांसी पर चढ़ा, मुसलमान भी फांसी पर चढ़ा। हिंदू गोली खाया, मुसलमान भी गोली खाया। हिंदू जेल की चक्की पीछा तो मुसलमान भी जेल की चक्की पीछा। देश आजाद हुआ। अलग बात है कि देश का बंटवारा हुआ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। और जिन मुसलमानों ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराया, वह मुसलमान आज देशद्रोही है। और जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया, वो आज राष्ट्रवादी है। अध्यक्ष जी, मैं आपका माध्यम से जानना चाहता हूं, सरकार इस पर जवाब दे। और फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुलिस से जांच नहीं, पुलिस की जांच झूठी। क्योंकि डीजीपी तो बयान दे चुके थे कि इस आंदोलन को हम कुचल देंगे। सीबीआई पर इंक्वायरी में हमको विश्वास नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 19-20 की सारी घटनाओं पर न्यायिक जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए, तब तक ये जो दंडात्मक की जो कार्रवाई है, उस सब जो वसूली की कार्रवाई है, सबको स्थगित किया जाए। मैं आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि तरह महत्वपूर्ण बात पर जो प्रदेश जल रहा है, सदन की शेष कार्रवाई रोक करके इस पर चर्चा कराई जाए। भाग्य है, आपको याद होगा, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो आजाद हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 2 दिन पहले धारा 144 लागू कर दिया गया और डीजीपी महोदय का बयान आता है कि इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा। ये आजाद हिंदुस्तान है। प्रदर्शन हुए, हमारे कार्यकर्ताओं पर घनघोर लाठीचार्ज हुआ, हजारों कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, लोगों को घरों में कैद कर लिया गया। इतना कभी अत्याचार किसी सरकार में नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे विरोध में थी।
ये भी धरना प्रदर्शन करते थे। कभी लाठीचार्ज हमारी सरकार ने नहीं किया, मनाया, समझाया, इनकी बात को सुना और आश्वासन भी दिया कि हम सक्षम होंगे तो पूरा करेंगे, नहीं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी देर इंतजार करें। लेकिन ये सरकार इतना आतताई, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी हो गई और इसी के खिलाफ में श्रीमान अभी आपको एक और 20 बोलना। तारीख को भी प्रदर्शन निकला। माननीय अध्यक्ष, आप विद्वान है, सब पढ़े हैं, संविधान सभा में जो बहस हो रही थी उसको भी आप पढ़े, संविधान को भी पढ़े हैं, राजनीति के इतिहास को भी पढ़े हैं, समाज शास्त्र के भी ज्ञाता है, इतिहास के भी ज्ञाता। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिना चेतावनी के सीधे प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चला दिया जाए। और उत्तर प्रदेश में 25 लोगों की जान चली गई। अंग्रेज के जमाने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ श्रीमान। और दोष लगा कि प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ किया, आगजनी की। उसमें सत्र नहीं था या सत्र था संभव, मैंने इस बात उस संसदीय का मंत्री जी हमने कहा था। हमारा जो प्रदर्शन था, हर जिले में पुलिस ने चारों तरफ से घेराव किया हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से था। और पुलिस के कस्टडी में कहीं कहीं लोगों ने जाके ज्ञापन दिया, घर चले। मैं लखनऊ की बात करता हूं, पुलिस के कस्टडी में समाजवादी पार्टी के नगर के कार्यकर्ताओं ने जाके ज्ञापन दिए, घर चला गया। परिवर्तन चौक में एक घटना हुई 5 और 6 बजे के बीच में शाम को। कुछ लोग गोमती पार से आते हैं, और इसके पहले एक बात बता दूं कि एक जर्जर बस सवेरे से वहां खड़ी की गई, टूटी फूटी बस खड़ा की गई थी। गोमती पार से कुछ मुंह बांध के लोग आते हैं, वहां जो गाड़ियां थी, मोटरसाइकिल, उसमें आग लगाते हैं, बस में आग लगाते हैं। और पुलिस कहती है कि प्रदर्शनकारियों ने आग लगाया। मानिए जी, जब उसमें वहां प्रदर्शनकारी थे ही नहीं तो फिर आग कौन लगाया? ये जांच का विषय। आज समाजवादी पार्टी इस बात की मांग की थी, मैं भी किया था, कि पुलिस एक तरफा हो गई है। यहां तक कि जांच एजेंसी जो सबसे विश्वसनीय थी हिंदुस्तान में, सीबीआई, उस पर भी लोगों का विश्वास दिख गया है। इसलिए हम मांग किए थे, आज भी मांग करते हैं आपके माध्यम से, कि 1920 के दिन घटनाओं में किसने तोड़ फोड़ आगजनी की घटना की, इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए, कौन ये घटना की है, स्पष्ट जानकारी